तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज लगभग 2 महीने के बाद हम आ गए हैं एक नया क्लास लेकर। ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा क्लास 12 वालों के लिए, जो लोग क्लास 11 से 12 में गए हैं। मुझे पता है कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था 11 में कुछ आएगा, बट आ नहीं पाया बिकॉज बहुत ज्यादा ही बिजी हमारा शेड्यूल चल रहा था। और इस साल हमने ट्राई किया है कि आपका जो है पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे ही। लास्ट 2 साल से ही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होता है, बट आपका लगभग 30-40% सिलेबस चैनल पे है कुछ सब्जेक्ट के। ठीक है, जैसे इंग्लिश हो गया आपका अच्छा खासा जो आपको मिल जाएगा, अकाउंटेंसी अच्छा खासा अवेलेबल है, तो हम बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ आज हम बेसिकली हमारे जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी बीएचटी है, इंग्लिश तो सभी के लिए ही रहेगा और फाइनेंस भी कॉमर्स वालों का है। तो ये 4 सब्जेक्ट का हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं और इसमें कुछ अपडेट है, चेंजेस है जो आपका जानना जरूरी है, तो वो सारा बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंस आप लोग बहुत सारे लोग नए होंगे, आपसे जो पहले के बैचेज हैं उनको मैंने बहुत सारे क्लासेस दे रखे हैं, आपके लिए भी वो सारे अवेलेबल है। आप बस ज्ञान विजडम चैनल पर जाओ और चेक करो क्लास 12 के कितने सारे प्लेलिस्ट बने होंगे। पुराने बहुत सारे वीडियोस हैं, पेपर सोल्यूशन है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, ग्रामर क्लासेस, अकाउंटेंसी के बहुत सारे टॉपिक्स है, सब डिस्कस किया गया। अभी आपके लिए हम सीरीज वाइज धीरे धीरे करके फिर से क्लास लाना शुरू करेंगे, मे बी इस मंथ से या फिर इसके अगले मंथ से, बिकॉज अभी क्लास 12 का जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत ज्यादा ही ऊपर जा चुका है। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो हमारे टाइम में जब हमने जब एचएस दिया था तो उस समय कोई स्टूडेंट अगर 70% ला रहा था उसको हम बहुत अच्छा स्टूडेंट समझते थे। 80% आ गया तो बहुत ज्यादा ही अच्छा स्टूडेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में 70% इज वेरी कॉमन, तो आपको कम से कम अब के लिए 80 और 90% वाला टारगेट रखना पड़ेगा, तो जाके आपका कुछ फायदा है, और नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और कॉलेजेस भी क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे बगल में एक कॉलेज है, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, जस्ट उनका जो पहले का जो कट ऑफ जाता था वो जाता था 40%। हमारे एडमिशन टाइम में वो 40% पे था, जो आज के टाइम में वो 60% पे चला गया है। मतलब 60% से बिलो वाले स्टूडेंट को ले नहीं रहे हैं। हर एक कॉलेज का ही पिछले 5 साल में जो स्टैंडर्ड है स्टूडेंट्स को चूज करने का, या जो मेरिट लिस्ट बनता है वो हमेशा बढ़ते रहता है। तो 12 में आपको अच्छा करना पड़ेगा अपने बीकॉम के लिए, अपने बीकॉम को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम एक बार डिस्कस करते हैं आपका क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या हमें देखना है। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम हटा देते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंग्लिश के बारे में। ठीक है, अकाउंटेंसी हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए ना, तो इसलिए सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए, इंग्लिश में मोटा मोटी आपका जो सिलेबस है वो किस तरह से बटा हुआ है। टोटल 100 मार्क का पेपर बनता है, वो आपको पता है, और इस साल से जो है थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी आना शुरू हुआ है। तो अगर आपके लिए कोई चेंज आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट ये अभी आपका जो करंट जो यही चल रहा है आपका सिलेबस। तो एक रीडिंग है जहाँ पे अनसीन पैसेज नॉर्मली रहता है आपका 10 मार्क का। एक एडवांस राइटिंग स्किल्स है, इसके अंदर में आपको एक ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस हो गया, पोस्टर हो गया, देन फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगे 5 मार्क के लिए। ठीक है, ये सिर्फ 5 मार्क के लिए आएंगे। उसके बाद में आपको 2 to 10 मार्क का क्वेश्चन मिलता है, जो नॉर्मली क्या होता है, एक रिपोर्ट रहता है जिसको हम लोग फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहेंगे, और दूसरा हमारे पास में क्या है, लेटर टू एडिटर हो सकता है। ठीक है, या फिर जॉब लेटर हो सकता है, या फिर आपका बिजनेस लेटर हो सकता है। तो ये 3 में से कोई एक रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते क्या है, आपको जॉब लेटर और लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर, बस जॉब एप्लीकेशन, बस यही 2 के बीच से आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं ग्रामर में। अभी ग्रामर 20 मार्क्स का है। ठीक है, नरेशन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, वॉइस 3 मार्क्स का रहेगा, टेंस 5 मार्क्स का है, प्रीपो और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दोनों 4-4 मार्क के रहेंगे। ओके, देन उसके बाद में आपका जो बुक है, बुक आपके पास में 2 होगा, आपको पता है, एक का नाम है फ्लेमिंगो, एक का नाम है विस्तास। हाँ, फ्लेमिंगो और विस्तास के अंदर में, हाँ अभी मैं बता दूं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कुछ लोगों का इसे डाउट होगा। आपका जो ऑल्टी का बुक है, पुराने सिलेबस को मत पढ़ना, पुराने सिलेबस से आपको शायद 2 या 3 चैप्टर ही आने वाले हैं। एक बर्जर आएगा, एक ओजाई मंडियाज ऑफ इजिप्ट आएगा, जो ऑल्टी वाले उनके लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, और बाद बाकी चीज़ जो है ग्रामर के 1-2 पोर्शन सेम है, बाद बाकी सभी चेंज होने वाला है, तो उतना ज़्यादा मत पढ़ो। कुछ लोग मुझसे क्लास के लिए पूछ रहे थे पर्सनली व्हाट्सएप पे कि आपका क्लास कोर्स कब आ रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी बता दिया थोड़ा सा। चलो, प्रोज अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 5 प्रोज है। ठीक है, द लास्ट लेसन हो गया, मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, इंडिगो हो गया, देन गोइंग प्लेसेस हो गया। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है ये आपके प्रोज है, और यहाँ पे 4 पोएम है। कम से कम 4 प्रोज और 3 पोएम अच्छा से कर लो, लेटर पक्का। आगे बढ़ते हैं इधर में विस्तास में। विस्तास में भी 4 चैप्टर है, जिसमें आपका द एनिमी है, ऑन द फेस ऑफ इट है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, और उसके बाद में मार्क भी हुई, और एक टाइगर किंग। ओके, ना ये जो 5 है, इस 5 में से आप कम से कम 3 कोई कर लो, तो हम सजेस्ट करते हैं मार्क भी हुई जरूर करो। ये मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब कर लो, देन टाइगर किंग इस बार फिर से दिख गया, और ऑन द फेस ऑफ इट, तो 4 कर लो तो बेटर है ना, नहीं तो कम से कम 3 तो करना ही अपने को। ठीक है, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपका सिलेबस ऐसा था। ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, जैसे कि आपका अकाउंटेंसी हो गया। तो अकाउंटेंसी वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए रहेगा। सो अकाउंटेंसी में आपको एक फ़ायदा मिल गया है। सबसे पहले तो आपको एक 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट मिलने वाला है इस सिलेबस से, मतलब नए साल से। ठीक है, तो 20 मार्क्स का ये शायद लास्ट ईयर भी था और इस साल से भी आ गया है, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा।
चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कितने चैप्टर है टोटल? पार्ट ए में हमारे पास में 5 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर है एनपीओ, पहले 10 मार्क का होता था, अब 8 मार्क का रह गया। पार्टनरशिप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फाइनल अकाउंट जिसमें आता है, वो आपका 10 मार्क का है, एक क्वेश्चन ही बनता है 8 मार्क के लिए। देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट और डेथ, ये तीनों जो है सब 8-8 है, और लास्ट वाला जो डिसोल्यूशन रहेगा आपका 6 मार्क का रहेगा। ओके, सो ये हो गया आपका। देखो, रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर काउंट होता है, 2 चैप्टर नहीं होता है, इसलिए इसको एक ही मान के चलेंगे, ये 8 मार्क्स के लिए रहेगा। एग्जाम में भी क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन और में ही दे दिए जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब जो आपका पार्ट बी है, जो कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पार्ट है, कंपनी अकाउंट्स जो भी है, मतलब अकाउंटिंग रिलेटेड टू कंपनीज, वहाँ पे सबसे पहला तो आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो होगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आपका रहेगा। दूसरा आपका इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। देन है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसके अंदर में आप पीएल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट, इसको आप डिस्कस करते हो। देन आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारे चैप्टर्स जो है, ये जो अभी जो इधर वाले जो है, ये सब आपको आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस ना भी करो, थ्योरी भी कर लो, तो भी आपका एग्जाम अच्छा खासा निकल ही जाता है। बट पढ़ना तो सभी अपने को, इन सभी के लिए प्रैक्टिकल्स आपको जरूर करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी भी है और इससे 8 मार्क क्वेश्चन ही नॉर्मली गिरता है। ओके, अच्छा, तो ये हो गया आपका 40 मार्क्स पार्ट ए से, 40 मार्क्स पार्ट बी से, और बचा हुआ 20 मार्क्स का आपका क्या है, प्रोजेक्ट रहेगा। ओके, चलो, अब जिसको पार्ट बी में अब एक ऑप्शन भी आ गया है, इस साल के पेपर से हमें देखने को मिला है, ऐसे है बहुत पहले से ही, बट पेपर में इस साल से हमें देखने को मिला है कि आपको और में ये वाला पार्ट से भी क्वेश्चन दे रहा है। जो पार्ट बी अगर मान लो कंपनी वाला पार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये वाला पार्ट से भी, मतलब यूज ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो है, उससे भी आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो वो भी अगर आप पढ़ लेते हो तो भी हो जाएगा, बट नॉर्मली स्टूडेंट तो वही पहले वाला ही पढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका खत्म। आगे चलते हैं बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में टोटल आई गेस 11 चैप्टर है आपके पास में। ठीक है, 11 या 12, हाँ 12 चैप्टर हैं। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अगर ले ले तो पार्ट ए में 8 चैप्टर है, जिसमें पहला 2 चैप्टर तो आपका इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, जिसके अंदर में आपका क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हो गया 2। उसके बाद में एक बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा, जहाँ पे आपको बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में ये सब जो है क्या है, सब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब क्या था, हाँ, पोस्ट द कोप। ठीक है, तो पोस्ट द कोप जो है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया आपका फंक्शंस, ये हमें देखना है, 5 चैप्टर है, और ये सब आपके मेन चैप्टर्स रहेंगे। सबका जो मार्क्स है वो इक्विवेलेंटी समझ के रखो, 6-6 मार्क का है। एक चैप्टर है यहाँ पर, 2 है ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, जो आपको 8-8 मार्क्स के हैं। ओके, चलिए अब इधर देखते हैं जो आपका पार्ट बी है, जो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है। यहाँ पे आपका क्या, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, पार्ट बी का नाम है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे फाइनेंस के बारे में आपको मिलेगा। दूसरा आपका फाइनेंशियल मार्केट, माने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब के बारे में। मार्केटिंग सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा, तो इसमें मार्क्स आपको 8 ही दिया गया, पहले ज़्यादा था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 6 मार्क के लिए, तो बहुत प्रेडिक्टेबल है। इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पे ही पिछले 2-3 साल से मैं लगातार देते ही आ रहा हूँ, तो आप किसी भी साल का देखो, मतलब करंट वाला देखो, रिसेंट वाला, आपके लिए बेटर होगा एग्जाम अगर कुछ आ रहा हो तो। और प्रोजेक्ट जैसा पहले मैंने बताया था आपको, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये इन सभी में अब आपको क्या मिलेगा, एक प्रोजेक्ट मिल रहा है 20 मार्क्स का। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में लास्ट में हम आ जाते हैं, अब एक बार फाइनेंस देख लेते हैं। देखो, हाँ, देखो फाइनेंस के अंदर क्या है अपना, ये जो सिलेबस है, ये पुराना वाला सिलेबस है। हाँ, लास्ट ईयर आपको पता होगा 11 का सिलेबस चेंज हो गया, हाँ, बदल गया, तो 12 का सिलेबस भी इस बार चेंज होगा पक्का। हाँ, तो अपने को ये पूरा नहीं पढ़ना है, आप पहले अपने टीचर से बात कर लेना, बट ऐसा देखा गया है पहला चैप्टर जो उसमें चेंजेस नहीं किया जाता है, तो पहला चैप्टर जो है अभी तक पढ़ो तब तक। ठीक है, और बाद में जो है देखना आपका ये सब में से कुछ चीज़ जो है चेंज हो जाएगा। जो चीज़ आपने 11 में पढ़ रखा है, आप अगर 11 में थे, 11 में पढ़ रखे होंगे, तो वो सब चीज़ यहाँ पे कट जाएगा। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कुछ पार्ट जो है चला आया था 11 में, तो वो मतलब 12 में तो नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब पुराने सिलेबस थे, मार्किंग मोटा मोटी यही रहने वाला है जो अभी आपको दिख रहा है। बस क्या होगा, जो चैप्टर के नाम होंगे वो सारे टॉपिक्स के नाम बदल जाएंगे, और आपका जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है। थोड़ा दिन बाद में आपको नोटिस मिलेगा, बट अभी जब तक नहीं है, जो टीचर पढ़ा रहा है वही पढ़ते रहो। ओके, तो ये हो गया मेरे तरफ से आपका ये सारा का सारा सिलेबस। हाँ, अब हम थोड़ा बात करेंगे अपने कोर्स के बारे में। मतलब कोर्स मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ कि मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। तो नोट्स अभी आपको, नोट्स तो भी अपडेट में चल रहा है, तो जो भी चेंजेस है, जो भी नया चीज़ डालना है, मैं हर साल ही नोट्स अपडेट करता हूँ, तो उसमें जो डालना है वो सब डालने के बाद ही मैं आपको दूंगा। वो भी सीरीज़ वाइज लाऊंगा, पहले सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज़ लाएंगे, और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट इस बार नोट्स में आपको आ जाएगा। अच्छा, ऑल्टी का जो है उसका भी नोट्स पूरा चेंज होगा इस बार, ठीक है ना, क्योंकि ऑल्टी का बुक भी हमारा बदलने वाला है, तो ऑल्टी का भी नोट्स चेंज हो जाएगा। तो ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये सब भी हम कर रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में। ठीक है, अभी
इन सभी का सिलेबस जो आपका कोर्स है वो क्यों नहीं लाया गया, बस एक ही रीज़न है, हम एचएस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर भी, लास्ट 2 साल से मैं 3 साल से मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, और तीनों साल मैंने तभी लॉन्च किया था अपना क्लासेस जब हमारा एचएस का रिजल्ट आया, ठीक है। एचएस का जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद पता चलेगा चैनल के थ्रू। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आप क्लास स्टार्ट करेंगे और आप लोग सबके सब ज्वाइन करना शुरू कर देना, ठीक है। और टीचिंग मीडियम सब बहुत अच्छा ही रहता है हमारा। हाँ, जस्ट अभी जैसे है ये पैनल थोड़ा चेंज होने वाला, थोड़ा बड़ा वाला पैनल हम लगाएंगे और उसके बाद हम लोग का क्लास जो है धड़ाम धड़ाम ऑनलाइन यहीं पे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई अच्छा से करो, और कोई अगर डाउट कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके ज़रूर आंसर करूँगा। और वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बिना कमेंट किए हुए मत जाना, मतलब लाइक शेयर और कमेंट जो आपको करना ही है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।